कर्मों को बदल देने वाली कहानी। किसी ने सच ही कहा है, कर्म ऐसे बीज हैं जिन्हें हम आज बोते हैं और कल किस्मत बनकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। उस रात जंगल असामान्य रूप से शांत था। हवा भी जैसे पेड़ों की पत्तियों को छूने से डर रही थी। दूर कहीं एक पेड़ पे बैठे उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। उसी अंधेरे में एक आदमी बंदूक कंधे पर टांगे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसका नाम रघु था। रघु एक शिकारी था। बचपन से ही उसका जीवन कठिनाइयों से भरा रहा था। उसके पिता भी शिकारी थे और उन्होंने रघु को यही सिखाया था कि जंगल में दया दिखाने वाला आदमी भूखा मरता है। इसलिए रघु के दिल में जानवरों के लिए कभी कोई नरमी नहीं थी। जब वह छोटा था तब उसने पहली बार अपने पिता के साथ शिकार किया था। उस दिन उसके पिता ने एक हिरण को मार गिराया था। हिरण के गिरते ही हिरण के छोटे छोटे बच्चे उसकी तरफ दौड़े थे और जोर जोर से रोने लगे थे। रघु ने यह दृश्य देखा था। शिकारी के समय रघु अपने पिता के साथ ही था, लेकिन उसके पिता ने कहा था, कमजोर मत बनो, यही जिंदगी है। धीरे धीरे रघु भी उसी रास्ते पर चल पड़ा। उसके लिए जंगल सिर्फ पैसे कमाने की जगह बन गया था। वह हर दिन किसी न किसी जानवर का शिकार करता और शहर जाकर बेच देता। धीरे धीरे समय बीतता गया। रघु अब गांव में एक जाना पहचाना शिकारी बन गया था। लोग उससे डरते भी थे और कुछ लोग उसका सम्मान भी करते थे, क्योंकि वह साहसी माना जाता था। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था, जिसे वह समझ नहीं पाता था। एक दिन सुबह सुबह वह जंगल में शिकार के लिए निकला। उस दिन आसमान में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। रघु को लगा कि आज शिकार अच्छा मिलेगा। काफी देर तक जंगल में घूमने के बाद उसे एक हिरण दिखाई दिया। हिरण बहुत सुंदर था। उसकी आंखों में मासूमियत थी। रघु ने बंदूक उठाई और निशाना लगाया। जैसे ही वह गोली चलाने वाला था, तभी उसे हिरण के पास एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। वह हिरण का बच्चा था और अपनी मां के पास खड़ा कांप रहा था। उस पल रघु के मन में कुछ अजीब सा हुआ। उसे अचानक अपने बचपन की वह घटना याद आ गई, जब उसने पहली बार हिरण के बच्चे को रोते देखा था। लेकिन फिर उसने सिर झटक दिया। मैं एक शिकारी हूं, मुझे दया नहीं करनी चाहिए, उसने खुद से कहा। उसने तुरंत बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। गोली की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी और गोली लगते ही हिरण जमीन पर गिर पड़ा। उसका बच्चा डर के मारे वहां से भाग गया। रघु कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, लेकिन इस बार उसके दिल में खुशी नहीं थी। उसे अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। उस रात वह घर लौटा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। उसे बार बार वही दृश्य याद आता रहा। हिरण का बच्चा डरकर भाग रहा था। दिन बीतते गए, लेकिन रघु का मन अब शिकार में नहीं लगता था। एक दिन वह फिर जंगल गया, लेकिन इस बार उसका इरादा शिकार करने का नहीं था। वह बस यूं ही घूम रहा था। चलते चलते उसे एक घायल पक्षी दिखाई दिया। उसका पंख टूट गया था और वह जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। पहले तो रघु ने सोचा कि उसे छोड़कर चला जाए, लेकिन फिर उसके अंदर से एक आवाज आई, अगर रघु आज भी तूने दया नहीं की तो शायद तू कभी इंसान नहीं बन पाएगा। रघु ने धीरे से उस पक्षी को उठाया, उसे अपने कपड़े में लपेटा और
घर ले आया। उसने पहली बार किसी जानवर की देखभाल की। उसने पक्षी को दाना दिया, पानी दिया और उसके पंख पर मरहम लगाया। कुछ दिनों बाद वह पक्षी ठीक हो गया और उड़ गया। जब वह आसमान में उड़ रहा था तब रघु उसे देखता रहा। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उस दिन के बाद रघु ने शिकार छोड़ने का फैसला कर लिया। रघु के इस फैसले से गांव के लोग हैरान थे और कहने लगे, लगता है रघु पागल हो गया है। लेकिन कुछ लोग यह भी कहते नहीं अब रघु बदल चुका है। उसने जंगल के पास एक छोटा सा खेत बना लिया और खेती करने लगा। वह सुबह सुबह उठकर अपने खेतों में काम करता, पेड़ लगाता और पक्षियों के लिए दाना रखता। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर उससे डरना बंद करने लगे। हिरण, खरगोश और पक्षी उसके खेत के आसपास आने लगे। रघु को अब समझ आने लगा था कि असली खुशी मारने में नहीं बल्कि जीवन बचाने में है। ऐसा करते करते साल बीतते गए। एक दिन गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूखने लगे और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन रघु के खेत में हरियाली थी। उसने पेड़ लगाए थे, पानी बचाया था और प्रकृति का सम्मान किया था। जब लोगों को भूख लगने लगी तब रघु ने अपने खेतों का अनाज पूरे गांव में बांट दिया। रघु की ये दरिया दिली देखकर गांव के लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें याद आया कि यही रघु कभी जंगल का सबसे निर्दयी शिकारी था। आज वही आदमी सबसे बड़ा सहारा बन गया था। गांव के बुजुर्ग ने एक दिन रघु से कहा, बेटा रघु, तूने अपने कर्म बदल दिए और देख तेरी किस्मत भी बदल गई। रघु मुस्कुराया। उसने आसमान की तरफ देखा जहां पक्षी उड़ रहे थे। उसे लगा जैसे जंगल भी आज उससे बहुत खुश है। उस दिन उसे समझ आया कि इंसान की असली ताकत उसके हथियार में नहीं होती बल्कि उसके कर्मों में होती है। क्योंकि जब इंसान अपने कर्म बदलता है तो सिर्फ उसका खुद का जीवन नहीं बदलता बल्कि उसके आसपास की पूरी दुनिया बदलने लगती है। और सच तो यही है, किस्मत लिखी नहीं जाती, उसे हमारे कर्म हर दिन थोड़ा थोड़ा करके लिखते रहते हैं। अगर इंसान एक दिन सच्चे दिल से बदलने का फैसला कर ले तो उसका हर नया कर्म उसके पुराने पापों को धो सकता है। रघु की कहानी यही बताती है कि चाहे इंसान कितना भी कठोर क्यों न बन गया हो, उसके अंदर का इंसान कभी मरता नहीं। बस एक पल चाहिए, एक सही फैसला चाहिए और वही पल इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। क्योंकि अंत में वही सच जीतता है जिसे हमारे बुजुर्ग सदियों से कहते आए हैं, अच्छे कर्म देर से सही लेकिन किस्मत को जरूर बदल देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल जय श्री राम को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। हर हर महादेव, जय श्री राम।